नमस्कार दर्शकों। मनुष्य परमात्मा की सबसे उत्तम कृति मानी जाती है, क्योंकि जो खूबियाँ परमात्मा ने मनुष्य को दी है वह किसी अन्य योनि में प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पर बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति परमात्मा ने जो मनुष्य को दी है वह किसी अन्य योनि में प्राप्त नहीं होती। और जब परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है तो बहुत बार हम किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के कन्फ्यूज्ड स्थिति में आ जाते हैं। वह फिर कैरियर की बात हो, विवाह की बात हो, बिजनेस की बात हो या एजुकेशन की बात हो, कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो, उसमें बहुत बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां से हमारे लिए निर्णय ले पाना सहज नहीं होता। हम सोचते हैं कि क्या करें जो हमारे लिए सही है और क्या ना करें जो हमारे लिए गलत है। जब इसका निर्णय हमारी बुद्धि लेने में असमर्थ रहती है तो आप इसका निर्णय भगवान पर छोड़ दीजिए। वह जिस प्रकार से आपको आज्ञा दे उसी प्रकार से आपको उस कार्य को क्रियान्वित करना है, क्योंकि हम मानव अल्प बुद्धि वाले हैं और वह परमात्मा अनंत मेधा से संपन्न है, या यूं कहे कि वह परमात्मा मेधा स्वरूप ही है। इसलिए वह जो आपको मार्ग दर्शाएंगे वही मार्ग आपके लिए उत्तम होगा। इसी क्रम में आज हम आपको भगवान शिव शक्ति का संयुक्त रूप से एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो अनेकों बार अनुभव किया हुआ है और इसने कभी भी अपने साधकों को निराश नहीं किया। यह प्रयोग आपको 7 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। आइए अब हम इस प्रयोग की करने की विधि जान लें। यह प्रयोग सायंकाल के समय ही होगा। सर्वप्रथम धूप और दीप प्रज्वलित करें, उसे अपने सारे घर में घुमाएं। घुमाने के बाद उसे अपने देवालय में लेकर आ जाएं और वहां पर दीपक को रख दें। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश का पंचोपचार पूजन करें, यानी चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान गजानन का पूजन करें। इसके बाद इसी विधि से भगवान शिव शक्ति का पूजन करें। भगवान की जो शिवलिंग होती है उसे ही शिव शक्ति स्वरूपा कहा गया है। उसमें शिव भी है और शक्ति भी समाहित है। अतः शिवलिंग का पंचोपचार से पूजन करें। यदि आप प्रत्यक्ष द्रव्यों से पूजन नहीं कर सकते तो मानसिक पूजन कर लें, जिनके मंत्र इस प्रकार हैं। लं पृथ्वी तत्वात्मकं गंधम समर्पयामि नमः। हम आकाश तत्वात्मकं पुष्पं समर्पयामि नमः। यम वायु तत्वात्मकं धूपं ग्रहापयामि नमः। रम अग्नि तत्वात्मकं दीपं दर्शयामि नमः। वम अमृत तत्वात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि नमः। शम शक्ति तत्वात्मकं तांबूलम समर्पयामि नमः। जब आप पूजन संपन्न कर लेवें, अब अपने हाथ में या आचमनी में जल लेवें और विनियोग बोलें। विनियोग है अनयोः शक्ति शिव मंत्रयोः श्री दक्षिणामूर्ति ऋषि गायत्र्यनुष्टुभौ छंदसि गौरी परमेश्वरी सर्वज्ञः शिवश्च देवते अहम किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम ज्ञानाप्तये जपे विनियोगः। और इस विनियोग को पढ़ करके किसी पात्र में जल को छोड़ देवें। इसके पश्चात न्यास करें। श्री दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः शीर्षि, सिर को हाथ लगावें। गायत्र्यनुष्टुभौ छंदोभ्याम नमः मुखे। गौरी परमेश्वरी सर्वज्ञः शिवस्य देवताभ्याम नमः हृदि। अहम किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम ज्ञानाप्तये जपे विनियोगः अंजलौ। अपनी दोनों अंजलियों को मिला लें। फिर करन्यास करें। एम अंगुष्ठाभ्याम नमः। एम तर्जनीभ्याम नमः। एम मध्यमाभ्याम नमः। एम अनामिकाभ्याम नमः। एम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। एम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। इसी प्रकार हृदयादि न्यास करें। एम हृदयाय नमः। एम शीर्षे स्वाहा। एम शिखायै वसट। एम कवचाय हुम। एम नेत्रत्रयाय वौसट। एम अस्त्राय फट।
और न्यास करने के बाद भगवान का हाथ जोड़कर ध्यान करें। उद्यानस्यैकवृक्षाथः परे हैमवते द्विज क्रीडयन्तीं भूषितां गौरीं शुक्लवस्त्रां शुचिस्मितां देवदारुवने तत्र ध्यानस्तिमितलोचनं चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटिलं चन्द्रशेखरं शुक्लवर्णं महादेवं ध्याये परममीश्वरम। इस प्रकार भगवान शिव शक्ति का ध्यान करने के बाद भगवान शिव शक्ति के संयुक्त मंत्र का एक माला जाप करें। यदि अधिक करना चाहे तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। शक्ति शिवात्मक मंत्र है ओम ऐं गौरी वद वद गिरी परमेश्वरी सिद्ध्यर्थम ऐं सर्वज्ञनाथ पार्वतीपते सर्वलोक गुरो शिव शरणं त्वां प्रपन्नोस्मि पालय ज्ञानम प्रदापय। यह भगवान शिव शक्ति का मंत्र है। इसका जाप जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो अपने हाथ जोड़कर अपनी उस दुविधा को भगवान के सामने प्रेषित करें, उन्हें अपनी दुविधा में उपस्थिति करावें। फिर देखिए भगवान आपकी उस दुविधा को अपनी दुविधा मान लेंगे और आपको उस धर्म संकट से कितनी आसानी से उबार लेंगे। यह साधना काम कैसे करती है तो इसमें भगवान आपको स्वप्न के माध्यम से बताएंगे, या कोई व्यक्ति आपके सामने उस विषय में बात करता होगा और आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, इस प्रकार से आपको बताएंगे, अथवा किसी बच्चे की हरकत को या उसके वाक्यों को सुन करके आप अपनी समस्या का हल प्राप्त करेंगे। आदि किसी भी प्रकार से भगवान आपको 7 दिन से 21 दिन के बीच में आपकी उस समस्या का हल कर देंगे। और सिर्फ निर्णय लेने की समस्या से ही निजात पाने के लिए इस मंत्र की साधना नहीं की जाती। यदि कोई साधक इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसकी सिक्स सेंस, जिसे हम छठी इंद्रिय कहते हैं, वह जागृत हो जाती है, जो उसे भविष्य का ज्ञान कराती है। जो अनहोनी होने वाली होती है वह उस साधक को पहले ही आभास हो जाता है। भगवान शिव के इस मंत्र का जाप ही त्रिकालदर्शी बनने के लिए किया जाता है, बस साधना होनी चाहिए। इस शिवात्मक मंत्र के पुरस्चरण की आवश्यकता नहीं है और ना ही हवन करने की आवश्यकता है, केवल जप से ही अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अतः यथाशक्ति प्रतिदिन जप करके जप का फल देवता को समर्पित करें। उसके लिए हाथ में या आचमनी में जल लेवें और बोले अनेन जपेन शिवार्पणमस्तु, इतना कह करके उस जल को किसी पात्र में छोड़ देवें। तो दर्शकों, यह हमने आपको भगवान शिव शक्ति का एक अकाट्य प्रयोग बताया जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस प्रयोग के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उस विषय पर भी हम वीडियो लाने का कार्य आरंभ करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म, अध्यात्म, मंत्र, तंत्र, प्रयोग आदि के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात 9 बजे फिर किसी रोचक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।